नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। मुखबिरों के लिए समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देखकर देश बहुत दुखी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति जी द्वारा संसद के संयुक्त सत्र के संबोधन के बाद बजट सत्र भी शुरू हो गया है। इन सभी के बीच एक और कार्य हुआ जिसका हम सभी को बहुत इंतजार रहता है। ये है पद्म पुरस्कारों की घोषणा। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ टीकाकरण जारी है, जो दुनिया के लिए मिसाल बना हुआ है। भारत दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन कर रहा है। दुनिया में भारत का मान बहुत बड़ा हुआ है। संकट के समय में आत्मनिर्भर भारत दुनिया की सेवा कर पा रहा है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। रातों रात गाजीपुर बॉर्डर को किले में तब्दील कर दिया गया। गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। 26 तारीख को दिल्ली के लाल किले पर हुए घटना के बाद लगातार किसान वापस जा रहे थे और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गाजीपुर बॉर्डर को खाली करने का आदेश भी दिया गया था, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत के मीडिया के सामने रो जाने की घटना के बाद एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के जत्थे का जुटना शुरू हो गया है और दूर दूर तक एक बार फिर से ट्रैक्टर ट्रॉली की ही नजर आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग भी की गई है। साथ ही आपको बता दें कि किसानों के समर्थन में आज यूपी के बागपत में सर्वखाप ने महापंचायत बुलाई है। हालांकि इस बार एक बार फिर से बिना प्रशासन की अनुमति के पंचायतें हो रही हैं। प्रशासन का कहना है कि अगर अनुमति के बिना पंचायत की गई तो आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए बड़ौद शहर में भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। फिल्म देखने के लिए शौकीन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने 1 फरवरी से देश भर में सिनेमा हॉल को 100% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि इसको लेकर सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस भी सामने आई हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि 1 फरवरी से देश के सिनेमा हॉल को पूरी कैपेसिटी के साथ चलाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इस दौरान सभी कोविड संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टिकट की ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसको लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 27 जनवरी को सिनेमा हॉल खोलने के फैसले को मंजूरी दी थी। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण साल 2020 में सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया था। इसके बाद सिनेमाघरों को 50% की क्षमता तक खोलने की अनुमति दी गई थी, जिसे अब सरकार ने बढ़ाकर 100% कर दिया है। भारत में एक्टिव कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। देश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 1,68,000 हो गई है। पिछले 24 घंटे में भारत में 13,052 नए कोरोना के केस दर्ज किए गए और 127 लोगों की जान चली गई। बीते दिन 13,900 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,07,46,000 हो गए हैं। कुल 1,68,700 से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी है। 1,04,23,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि देश में मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कोरोना से मृत्यु दर 1.44% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 97% है। एक्टिव केस 0.25% से भी कम है। बता दें कि देश भर में अब तक 37 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 का टीका भी लगाया जा चुका है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जेके 24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार।